बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई है और दिन है जुमे का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसल वाडा साहब के हवाले से अहम केस की समाअत थी जो सोमोटो प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई हैं और उनके साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी नोटिस हो गया। दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। मैं पूरी प्रोसीडिंग का हवाला आपके सामने मुख्तसर तौर पर रखूँगा। 42 मिनट की ये समाअत थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं और जस्टिस इरफान सादत खान साहब हैं। प्रोसीडिंग क्या हुई और मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। मैं अपने बहुत से दोस्तों से इख्तलाफ करता हूँ जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। मैं बहुत से अपने दोस्तों से इख्तलाफ रखता हूँ। उन्होंने जो रिपोर्ट किया है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे मुख्तलिफ है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, 11:14 पर समाअत का आगाज़ हुआ। 11:56 पर इस समाअत का इख्तिताम हुआ। जैसे समाअत शुरू हुई तो काजी फाइज ईसा साहब ने मुस्कुराते हुए, ये बात आपने नोट रखनी है, मुस्कुराते हुए उन्होंने आमिर रहमान साहब से पूछा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनसे कि चौधरी साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उस पर, और उन्होंने कहा तौहीन अदालत बनती है या नहीं बनती। तो आमिर रहमान साहब ने कहा कि मैंने सुबह सुनने की कोशिश की है लेकिन यूट्यूब पे जो लिंक था उसमें काफ़ी सारे पोर्शंस म्यूट थे। अब मुझे नहीं पता कौन सी आमिर रहमान साहब ने सुनी है। यूट्यूब पे कम अज़ कम कोई 30-35 अकाउंट्स के ऊपर फैसल वाडा साहब की तकरीर पड़ी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी हुई है। मैंने भी जो है वो बहुत से, मैं ढूंढ रहा था कि मुकम्मल कहाँ से मिलेगी, तो मैंने जिसको सुना कहीं पे भी उनकी आवाज़ म्यूट नहीं थी, लेकिन शायद आमिर रहमान साहब के सामने वो लिंक चला गया जहाँ पे बकौल उनके म्यूट थी। मेरे सामने कोई ऐसा लिंक नहीं आया वैसे। उसके बाद काजी फाइज साहब ने कहा कि देखें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि ज़ेर इल्तवा केस पर असरअंदाज होना भी तौहीन अदालत है, उसकी इजाज़त नहीं है और तबसरा उस पर किया जा सकता है लेकिन फ़ैसला आप नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 204 को पढ़ने की उन्होंने हिदायत की। काजी फाइज साहब ने यहाँ पर यह कहा कि मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा सख्त बातें की गई लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। हालांकि काजी साहब के ऊपर जो तनकीद थी वो कहते हैं फ़ैसले पे तनकीद हो सकती है। हमने फ़ैसले पे तनकीद की तो हमें FI के नोटिस आए थे और अभी तक 12 नोटिस ख़त्म नहीं हुए, तो वो नोटिस बरकरार हैं। हमें FI ने नोटिस भेजे थे कि आपने काजी फाइज साहब पे तनकीद की है। तो काजी साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ इससे ज़्यादा बातें की गई लेकिन मैंने नज़रअंदाज किया। जो तहम्मुल का मैंने मुज़ाहरा किया, हमने जो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया उसका नुकसान हुआ। इदारों को अंडरमाइन करना ख़तरनाक है। ये मेरा नहीं लोगों का इदारा है। अदालतों से गलतियाँ भी हुई हैं, हम उनका एतराफ़ करते हैं। जिन जजेस ने मार्शल लॉ की तौसीक़ की उनका नाम लें। अगर एक रुकने असम्बली बुरा है तो हम पूरे पार्लियामान को बुरा नहीं कह सकते। सहाफ़ी अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट बार में सारे 2 नंबर लोग हैं। तो एक फ़र्द अगर गलत है तो उसकी बुनियाद पर पूरे इदारे को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदलिया में मैं 500 गलतियाँ निकाल सकता हूँ जो कोई और नहीं निकाल सकता। और उन्होंने कहा कि मेरे से पहले जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं या जो जजेस गुजरे हैं उनकी गलत कारियों का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ और मैं उनका बैगेज नहीं उठा सकता। हमें पता है कि हमारा नंबर 137 है, हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वाडा साहब ने कहा था आप 141वें नंबर पर हैं, जो आप छक्के चौके मार रहे हैं तो आपका नंबर 300 से आगे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हम वो क्या सब अपनी बात करते हैं, मुसलसल अपनी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मतलब मेरे दौर में शफाफियत लाने की बहुत कोशिशें की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है जो नून लीग लाई थी, उस वक्त नून लीग की बदनीयती पे मबनी लाई थी और इसका मकसद उमरता बंदियाल साहब को कमज़ोर करना था। और उसके बाद कैसे कहते हैं कि हमने अपने इख्तियारात को रेगुलेट किया। जो फैसला है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर बात हो सकती है। मुआशरे में सबसे कमज़ोर आदमी वो होता है जो बंदूक उठाता है क्योंकि उसके पास दलील नहीं होती। उसके बाद जो उससे भी कमज़ोर आदमी होता है वो गाली देने वाला होता है क्योंकि उसके पास दलील नहीं होती। जिसके पास दलाइल हों उसको ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक कमिश्नर ने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए, मीडिया ने वो इल्ज़ामात दिखाए, रेटिंग ली और मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैसे कोई चीफ जस्टिस जो है वो रिगिंग कर सकता है। तो इस पर काजी साहब पे जो PTI इल्ज़ाम लगाती है वो कहते हैं कि उन्होंने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, बल्ले के निशान छीना, हमारी वो सलमान मुनाज़ साहब वाली पटिशन नहीं लगाई। फिर इन्होंने ROs जो हैं ब्यूरोक्रेसी से वो बहाल किए और इन्होंने इलेक्शन कमीशन की तमाम गलत कारियों को डिफेंड किया और उनके साथ खड़े हुए। तो तहरीक इंसाफ कहती है कि इस तरह से काजी साहब जो हैं वो असरअंदाज हुए इलेक्शन के ऊपर। काजी साहब कहते हैं कि मैंने तब तक बहुत तहम्मुल किया जब तक मामला मेरी ज़ात का था, लेकिन मैंने अपनी ज़ात नहीं इदारे का जो है वो हलफ उठाया हुआ है। उसके बाद काजी साहब फरमाते हैं कि अगर प्रेस क्लब में शजरकारी पर बात हो रही हो या तालीम पर बात, तालीमी निज़ाम में बेहतरी पर बात हो रही हो तो उस पर कोई सहाफ़ी जाके कवरेज नहीं करेगा, लेकिन अगर गालम गलोच हो रही हो प्रेस क्लब में तो सहाफ़ी जाके भरपूर कवरेज करेंगे। चीखो पुकार करने और ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, मैच्योरिटी दिखाएं। ये वो फैसल वाडा साहब को कह रहे हैं नाम लिए बगैर। तनकीद करें, हमारा एहतसाब करें। मैं भी चाहता हूँ कि इस दुनिया में मैं अपनी गलत कारियों को ठीक कर लूँ, मेरे ऊपर तनकीद हो, मेरा एहतसाब हो, मैं गलत चीज़ों को ठीक कर लूँ, इससे पहले कि ऊपर वाला जो है वो मेरे से सवाल करे।
وہ کہتے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کنفیوز ہیں کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی کریں نہ کریں، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے بھی باتیں کی ہیں، مصطفیٰ کمال جو باتیں کر رہے تھے وہ وہی چیزیں پیٹیشن کر دیتے، اور تقریر تو سب کرتے ہیں لیکن غلطی کوئی نہیں مانتا۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد صرف جوڈیشری کا وقار ختم کرنا ہے، ہم کسی سے محاذ رائے نہیں چاہتے۔ اگر کسی ادارے میں بیٹھا کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس فرد کو اٹیک کریں، میں غلط ہوں تو میرے ارد گرد بیٹھے ججز کو برا بھلا مت کہیں۔ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں نظام انصاف کے حوالے سے تو رجسٹرار کو خط لکھیں، لیکن خط نہیں لکھیں گے کیونکہ اس سے شہرت نہیں ملے گی۔ تو قاضی صاحب نے پاکستان کے لوگوں کو یہ آئیڈیا دیا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز قاضی فیصل صاحب کے بارے میں سمجھتے ہیں تو آپ رجسٹرار کو خط لکھیں۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ ہونا چاہیے تو آپ رجسٹرار کو بھی لکھ دیں، اور آپ اس کی ایک کاپی بھی سوشل میڈیا پہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے قاضی صاحب کو کورٹس کے حوالے سے، کورٹس کے نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے، عدلیہ کے وقار کو بحال کرنے کے حوالے سے میں نے یہ سجیشن بھیجی ہیں، وہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک نیا آئیڈیا دیا ہے پاکستان کے لوگوں کو، چاہے کوئی اوورسیز پاکستانی ہے پاکستان کے اندر ہے، آپ رجسٹرار سپریم کورٹ کو قاضی صاحب کے نام خط لکھ سکتے ہیں جس میں آپ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں بیرونی دشمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ، انہوں نے ایک آئیڈیا بھی دیا ہے جو یہ حملے کر رہے ہیں سپریم کورٹ پر، کہ آپ پارلیمنٹ میں بات کر لیں جو بھی کرنی ہے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں ہو سکتی، لیکن قاضی صاحب نے جو ان کو آئیڈیا دیا ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر جا کے خطاب کریں، اگر وہ یہ کرتے ہیں وہاں عدلیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کارروائی ان کے خلاف ممکن نہیں رہے گی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو قاضی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ پریس کلب کی بجائے پارلیمنٹ میں یہ تقریریں کریں جو آپ پریس کلب میں کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تاریخ کا سبق پڑھا رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد جہانگیر جدون صاحب سامنے بیٹھے تھے سامنے، تو جہانگیر جدون صاحب سے پوچھا قاضی صاحب نے کہ آپ کیا اس وقت الیکٹڈ باڈی کا حصہ ہیں، اسلام آباد بار یا کسی اور تنظیم کا؟ تو انہوں نے کہا جی میں الیکٹڈ ممبر نہیں ہوں۔ اس کے بعد اٹارنی جو عامر رحمان صاحب تھے ان کو کہا گیا کہ آرٹیکل 204 پڑھیں، پھر آرٹیکل 19 پڑھیں، توہین عدالت آرڈیننس پڑھیں، پروسیجر کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں کہی گئیں۔ اور قاضی صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سچ بولیں، سچ آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور پھر قاضی صاحب زور سے مسکرائے، ہنسے۔ اور اٹارنی جنرل، اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ پراسیکیوٹر کون ہوتا ہے کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ میں، تو بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل آفس جو ہے وہ پراسیکیوٹر ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ عامر رحمان صاحب کو کہ پھر تو آپ کے کندھوں پہ خاصا بوجھ ہوگا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا عامر رحمان صاحب کہ نوٹس ہونا چاہیے، شو کاز نوٹس ہونا چاہیے، تو عامر رحمان صاحب خاموش ہو گئے۔ اس پہ قاضی صاحب نے یا کسی جج نے ان کو کہا کہ آپ آفیسر آف دا کورٹ ہیں، اس کے مطابق جواب دیں۔ تو پھر بھی عامر رحمان صاحب خاموش رہے، کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھیں ہم تو اپنی غلطیاں مان رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی یہاں پہ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اسکول میں جو بچہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ٹیچر کا رویہ مختلف ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ جو انسان اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئین انہوں نے نہیں، پہلے انہوں نے کچھ اور کہا۔ انہوں نے کہا یہ مصطفیٰ کمال صاحب کا پھر انہوں نے ذکر کیا کہ رکن پارلیمنٹ ہیں،